नमस्कार, मी रिया पवार. माझा महाराष्ट्र लाईव्हमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. बघूया नांदेडवरची ठळक बातमी. नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण यशवंत कॉलेज या ठिकाणी आलेले आहे. या यशवंत महाविद्यालयात कशा पद्धतीने काही समाजकंटकांनी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याची प्रयत्न केलेले आहेत. आपण पाहू शकतात की शौचालयामध्ये ज्या पद्धतीने दोन समाजात तेढ निर्माण व्हावा या उद्देशाने हा यशवंत कॉलेजमध्ये शौचालयामध्ये काही भिंतीवर लिहिलेला होता. ते सुद्धा आपण व्हिडिओ पाहिलेला आहे. आज आपण इथं आलेला आहे. शिवाजीनगर पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंद झालेला आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. तीवरचं नाव जे आहे ते काढलेलं आहे आणि मुस्लिम समाज आणि हिंदू समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न करतात याच्यावर कारवाई होत नाही. अनेक वेळ इथं जे आहेत वादग्रस्त हा यशवंत कॉलेज राहिलेला आहे आणि कोणाची भीती राहिली नाही असं दिसून येत आहे. हा राजकीय पुढाकार्यांचा कॉलेज असल्यामुळं यांच्यावर सुद्धा कारवाई होत नाही आणि ते लिहिल्यावर त्याच्यावर कारवाई होणार का आणि ज्यांनी जे मेटले त्याच्यावर लिहिलेला होता भिंतीवर ते कोण काढलं त्याच्यावर सुद्धा गुन्ह्याची मागणी होत आहे. आपल्यासोबत तक्रारदार आहे, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की काय तक्रार आहे त्यांची. आज यशवंत कॉलेजमधून फोन आला की जे बॉईजचे टॉयलेट बाथरूम आहे त्याच्यामध्ये काही आक्षेपार्ह विधान लिहिलेलं आहे म्हणून. त्याच्यानंतर मी स्वतः आणि माझी टीम पूर्ण गेली त्या ठिकाणी जे काय धर्माबद्दल द्वेषात्मक लिहिलेलं होतं त्याच्याबद्दल पोलीस स्टेशनला तिथं काही विद्यार्थी होते त्यांना आम्ही सोबत घेऊन आलो आणि पोलीस स्टेशनला आपण दोन धर्मामध्ये भावना दुखावल्या म्हणून आपण 505(2) प्रमाणे गुर्ण 215/2023 गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याचा तपास API माने साहेबांकडे दिलेला आहे. मी सर्व सुजाण नागरिकांना विनंती करू इच्छितो की आपण सर्वांनी ज्या काही अफवा वगैरे पसरतात त्याच्यावर विश्वास न ठेवता आपण कायद्यामध्ये राहून काम करायचं आहे आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि अज्ञातांचा आम्ही शोध घेत आहोत. सोशल मीडियावर असे खूप पोस्ट होतात, त्यासाठी आपण काय आवाहन करणार, कशा पद्धतीने सोशल मीडियावर पण अशा प्रकारे काय अफवा पसरवण्याचं काम होतं किंवा दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम होतं. तर त्यांच्यावरती पण आम्ही आमचे सायबर सेल वगैरे नांदेड सायबर सेल हे बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत आणि जर असं कोणी आढळून आलं तर त्याच्यावर IT ॲक्ट प्रमाणे आम्ही गुन्हे दाखल करत आहोत. अहमद है, मैं ये कॉलेज में स्टूडेंट हूँ. BSc की क्लास करता हूँ यशवंत महाविद्यालय में. मैं BSc करता हूँ यहाँ से. तो मैं आज सुबह जब आया मेरे एडमिशन के काम से तो मैं बाथरूम में जब गया था तो तब मैं अंदर जाके देखता हूँ कि बाथरूम में ऊपर लिखे हुआ है. तो मैंने मेरे 2-3 फ्रेंड्स को फ़ोन वगैरह किया, वो लोग आए, उन्होंने फिर सबको बुलाकर हमने वहाँ पे वो करे. वहाँ पे हमने बात करके हम फिर गुनाह दाखिल करने के लिए गए पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल वगैरह करे. अभी पुलिस वाले आगे पंचनामा वगैरह लेकर गए, मगर ये जो भी लिखा उसको तो सज़ा तो मिलनी चाहिए क्योंकि ये जो भी लिखा बहुत गलत लिखा. हमने अभी किसी को कुछ ठेस पहुंचाया नहीं, ना हमारे समाज ने किसी को कुछ ठेस पहुंचाया. तो ये हमारे समाज के ऊपर क्यों कर रहे? हमने किसी समाज के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है. तो हमारे समाज के ऊपर क्यों बोल रहे हैं ये लोग? हमारे जो अल्लाह है उनके बारे में क्यों बुरा बोल रहे हैं? और वहाँ पर लिख कर चले गए वो. फिर सरों को वो हमने बताया करा. सरा बोले वो तो कोई तो भी लिखा होगा, ऐसी तुम्हारे ऐसा बच्चा होगा, आगा होगा. वो ये जवाब दे रहे हैं सर यहाँ के. ये नहीं बोल रहे कि हम कार्रवाई करते वगैरह, खाली इतना ही बोल रहे कोई तो भी लिखा होगा, एडमिशन ओपन है, आ गया होगा. ये ठीक नहीं है ना. सरों पे भी होना चाहिए कार्रवाई सही बोले तो. क्यों तो क्या देखे अभी जस्ट मैं पुलिस वालों के साथ जब आया मैं रिटर्न पंचनामा करने के लिए तो वहाँ पे उसने पूरा मिटा दिया. वो जो भी लिखे हुआ था ना 2 वर्ड्स पूरे मिटा दिए उन्होंने. एक भी वर्ड्स नहीं रखे, पूरा खिकोर के दीवार को मिटा दिए. और सर वो कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ चपरासी था. हम वहाँ गए, पंचनामा वगैरह लिया और आ गए. सर वगैरह हमारे कोई नहीं मिले. इससे पहले कभी ऐसा कॉलेज में होता क्या यहाँ पर कि जो मुस्लिम समाजों को टारगेट किया जाता है? इससे पहले भी मतलब ऐसा बहुत बार हुआ सर. या कोई धर्मगुरु नहीं, इससे पहले भी बहुत बार हुआ. एक 2-2.5 साल पहले एक सर ने दिए थे बयान. वो सर का नाम कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को. वो सर ने भी है ना कि उनका भाषण दिए थे खिलाफ. इससे पहले भी हुआ. फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट वगैरह है उनमें भी बहुत वो चलता है सर. सब समाज के स्टूडेंट हाँ, जो हर समाज के है ना. तो सर है ना कि कैसा है यहाँ पर है ना कि हम अगर आए बिना यूनिफॉर्म तो हमारे गेट से ही हकाल लिया जाता. अगर उनके कोई आए तो उनको अंदर ले लिया जाता है सर. यहाँ के चपरासियों में भी, जातिवाद में भी पूरा दिक्कत आता है सर. हम कभी आ जाता भाई अर्जेंट किसी काम के लिए कॉलेज में, बिना यूनिफॉर्म के आए तो हमारे गेट से ही हकाल देते हैं सर. और वो लोग आ गए तो उनके कितने भी आपको अंदर दिखेंगे.
कितने भी अंदर दिखेंगे, बिना यूनिफॉर्म, बिना कुछ, बिना आई कार्ड, जिसका एडमिशन नहीं है उन्हों भी रहेंगे अंदर सर। कभी झगड़े वगैरह भी होते हैं सर, झगड़े वगैरह भी बहुत सारे होते। कौन सी भी बात पे, कोई लड़की के ऊपर से कौन सी भी बात पे झगड़े होते हैं। और सर एकजुट जमा हो जाते हैं सब, मारा मारी पे बात आ जाती है सर। फिर ये कॉलेज में नारे लगाते हैं वो लोग, वो उनके समाज के नारे लगाते हैं। ये भी ठीक नहीं है सर, कॉलेज में नारे वगैरह लगाना। आपकी क्या मांग है जिस तरीके से सर अभी जो है कॉलेज के स्टाफ पे कार्रवाई होना चाहिए, और जो लिखा उस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्यों ऐसी कार्रवाई होना कि अगली बार कोई लिखना नहीं कॉलेज में, या कौन से भी कॉलेज में अगली बार ये चीज़ होना नहीं, हमारे समाज को ठेस पहुँचना नहीं अगली बार। ये जिस तरीके से नांदेड़ में माहौल बने हुआ है, जातिवाद का माहौल बना, बच्चों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, विमानतल में भी ऐसी एक दो बच्चों को 15 साल के मारे गया था। तो ये क्या माहौल हो रहा है नांदेड़ में, ये किस तरह से जातिवाद बढ़ रही है, इस पर क्या? ज़ातियात इसलिए बढ़ रही है कि अभी पॉलिटिक्स जो लीडर जो है ना, अभी ये जो भाषण है कि नहीं, जो दूसरे जाति को टारगेट किया जाता है, बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है ना, तो दूसरे जो धर्म के जो लोग होते हैं, जो उनके दिलों में जो जहर बोया जाता है ना, तो वो जहर बो दिया गया है कि एक जो टारगेट जो मुसलमानों का हमेशा ही कि नहीं टारगेट जो किया गया है ना, तो वो लोग जो है ना वो काम करते हैं हमेशा। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो भी अगर थे कि नहीं जातिवाद या जो भड़काने का जो काम करता है ना, तो मेरी ये अपील है कि पुलिस अधीक्षक जो है ना इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हमेशा करे कि किसी को भी जब आगे जब कोई कि नहीं अगर से बोलने के लिए अगर से ऐसा कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो आगे सोचने के लिए उसको मजबूर होना चाहिए कि भाई अगर से मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरे पे भी कार्रवाई होगी, तो सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। तो इससे पुलिस निदेशक से मेरी कि नहीं ऐसी अपील है कि ये जो भी जो काम ये जो दो गुटों में जो है कि नहीं कार्रवाई करने के लिए जो है कि नहीं तो आवाज़ उठा तो करा है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मेरी अपील है। जो आगे बढ़ चढ़ के कार्रवाई करता है तो ये भी बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ी प्रश्न है कि इनको भी कुछ ना करे, इनकी भी जैसा बच्चे ने इनको भी है कि नहीं थोड़ा सा सपोर्ट करे कि अगर से कि नहीं आगे चल के अगर से ये युवा हमारे आगे आने वाले देश के लिए कि नहीं ये कुछ बनने के लिए कुछ करने वाले युवा है, तो इनके ऊपर है कि ना कोई कार्रवाई, ना इनके ऊपर ना प्रेशराइज कोई ना करे, तो इनका उल्टा सपोर्ट करे कि सपोर्ट करेंगे तो ये आगे चल के कि नहीं आवाज़ उठाने वाले बनेंगे, देश के लिए कुछ करने वाले बनेंगे। बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो पुरानी चीज़ वो हो गई वाली चीज़ है, उसके ऊपर ये बार बार उठाना नहीं चाहिए ना। अभी जो चल रहा है, अभी जो है कि नहीं हमारे देश के लिए क्या चीज़ अच्छी है या ये युवा के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो वो सोचना चाहिए कि ना कि नहीं भड़काए कि अपने देश को युवा को पीछे खींचना नहीं चाहिए, कि उनको सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ होना ज़रूरी है। अभी भी ये कांग्रेस के नेता का कॉलेज है बहुत बड़ा, उस कॉलेज में ऐसा घटना होना। देखिए नांदेड़ शहर में इतना बड़ा कॉलेज है और इतने बड़े मंत्री साहब है जो अशोक राव चौहान साहब है, उनके कॉलेज में जब ऐसी हरकतें हो रही है ये बहुत शर्मनाक बात है। चौहान साहब के लिए बहुत ये खतरनाक बात है। लोग यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हर जात का बच्चा है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, हर जात का बच्चा है, ना कि कोई एक जात का बच्चा है, सब जनों पढ़ते हैं यहाँ पे। चौहान साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आप इतने बड़े लेवल के आदमी रहकर आपके कॉलेज में ऐसे हरकतें हो रहे हो तो वो बहुत शर्मनाक बात है। इन बात क्या है मालूम कि नहीं है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे कि फसाद फैलाने के लिए आ रहे तुम लोग। कोई किन्वट से आ रहा, कोई मुठखेड़ से आ रहा, इधर से आ रहे, उधर से आ रहे। हमारे नांदेड़ शहर में अमनो अमन बाकी रखना है नहीं रखना है, तुम क्या तमाशे कर रही है? हाँ, पढ़ने के लिए आए तो पढ़ो ना सुकून से, डिग्री हासिल करो, देश के लिए नाम कमाओ। ये क्या तमाशे कर रहे? फुकट में आए गए कि उन्हें ये बोल रहा, उन्हें वो बोल रहा। हमने कभी कुछ बोले क्या तुम्हारे मजहब के बारे में? कभी बोले? कहीं बताओ किसी ने बोला? तो फिर क्यों बोल रहे? हमारे सच्चे मजहब को तुम गाली क्यों दे रहे? हमको इस्लाम में अमन की तहजीब सिखाई जाती है बचपन से। ये तुम लोग आए गए कि उन्हें ये बोल दे रहा, उन्हें वो बोल दे रहा। तुम क्या नाटक कर रहे क्या तुम लोग? हाँ, सुकून से जियो, जीने दो, पढ़ो आराम से, नाम कमाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। ये फालतू काम क्या कर रही है? आए गए कि ये बोल रहे वो बोल रहे, नाटक कर रहे क्या? हमारी गवर्नमेंट से और अशोक चौहान साहब से और नांदेड़ के कलेक्टर से हमारी ये अपील है कि उसको जो भी नाटक कराए, जो भी गुस्ताखी करा, जो भी गुनाहगार है, उसको पहले से पहले अरेस्ट करके सख्त सज़ा होना चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेंगी तो फिर ऐसा वातावरण ख़राब हो सकते। अब किसी के मज़हब को कोई ठेस पहुंचेगा तो उसके दूसरे मज़हब वालों को तो तकलीफ होंगी ना। हम भी अगर कुछ बोलेंगे तो तुमको भी तकलीफ होंगी। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।